हाथों की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है, अगर किस्मत मालूम होती तो मेहनत कौन करता। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में भी। होली के कारण गुड़िया की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मतलब होली में उसने मस्ती वगैरह की थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे क्लासें कंटिन्यू रहेगी और लगातार हम अपनी इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता, और देखते हैं कि रेशो में आगे किस प्रकार के क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से है, कहता है कि ए बी और सी के आय का अनुपात, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ या फिर डायरेक्ट लिख लूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो एक बार लिख देता हूँ। ए बी और सी के आय का अनुपात 3:7:4 है, 3:7:4 है। और उनके खर्च का अनुपात, मतलब आय करते हैं, कमाते हैं कुछ तभी कुछ खर्च करेंगे, और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। ए बी और सी के आय का अनुपात, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर 3:7:4 एंड एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो ऑफ 4:3:5। इनके आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। फिर कहता है कि यदि ए अपनी आय का, यदि कौन, ए अपनी आय कितनी दे दी, अपनी आय लिख देता हूँ। यदि ए अपनी आय कितनी, 2400 रुपये में से, यदि ए अपनी आय 2400 रुपये में से कहता है कि 300 रुपये की बचत करता हो, 300 रुपये की बचत करता हो, मतलब ए की आय कितनी है 2400 में से मैं 300 रुपये की क्या करता हो कि बचत करता हो, 300 रुपये की बचत करता हो। तो हमसे पूछा है बी व सी की बचत क्या होगी, बी व सी की बचत क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो ध्यान से सीखेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। फिर इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आपको दिक्कत आगे नहीं आएगी। फिर से बता रहा हूँ, ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 2400 रुपये, मतलब ए की आय कितनी है 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत करता हो, ए अपनी आय 2400 में 300 रुपये की बचत करता हो, तो बी और सी की बचत क्या होगी, बी और सी की बचत क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो अब हम इसको कन्वर्ट के फॉर्म में ले आते हैं। आय दे रखी है 3:7:5, तो सबसे पहले कौन है, ए है, फिर कौन है, बी है, और लास्ट में कौन है, सी है। ए की आय कितनी थी, 7 लास्ट में कितना था, 4 था, 3:7:4। और उनके जो खर्च है, उनका जो खर्च है उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये भी ध्यान रखना है, ए अपनी आय 2400 में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में लिखा रहा था, अब उसे उस फॉर्म में लिख लेते हैं जहाँ से हमको सोल्व करना है। और उनका जो खर्च दे रखा है, उसके खर्च का अनुपात बोलना क्या था, 4 कितना था, 3:4:3 कितना था, 5 था, कितना था, 4:3:5 था। फिर कहता है, फिर क्या कहा था, यदि ए की आय कितनी दे रखी है 2400 रुपये, ए की आय 2400, खर्च कितना दे रखा था, खर्च नहीं दे रखा था, बचत दे रखी थी। बचत कितनी दे रखी थी, ये है आय किसकी, ए की आय कितनी है, तो आप कहोगे 2400 रुपये, ए की आय है 2400 रुपये, उसमें से कितने की बचत कर रहा था, आप बताइए कितने की बचत कर रहा था, 300 रुपये की बचत कर रहा था। कितने रुपए की बचत कर रहा था, 300। लेकिन एक बात बताओ, आय दे रखी, खर्च दे रखा है और ए की बचत दे रखी है, तो मतलब बचत का तो कहीं रोल भी नहीं आएगा, क्योंकि आय है, खर्च है, तो हमें खर्च में जाना पड़ेगा। अगर आय में से बचत, अगर कोई बंदा 2400 रुपये कमाता है या 2400 रुपये घर से लेकर निकलता है, शाम को जब अपने घर पे वापस आता है तो उसकी जेब में 300 रुपये है, इसका मतलब पूरे दिन के दौरान या पूरे महीने के दौरान, अगर पूरे महीने की आय है तो उसने कितने खर्च कर दिए, तो आप कहोगे सर जी इसमें से माइनस कर दीजिए, 2400 में से 300 अगर रुपये माइनस करूँगा तो कितने रुपये खर्च कर दिए, 2100 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो बस एक ही हमें दो चीज़, अब बचत का कोई रोल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि बचत का कोई रेशियो नहीं दे रखा था। तो अब हम इस बचत को काट देते हैं, इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। एक की आय कितनी है 2400,
2400 नहीं है, ए की आय तो 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर, आप कहोगे 2400 के बराबर। 3 की वैल्यू कितने के बराबर, 2400 के बराबर। 3 बराबर 2400 तो कितने का मल्टीपल है, 3 8 24, 800 का मल्टीपल है, यानी 1 यूनिट। ऐसे करोगे ना, 3 बराबर 2400 तो आप कहोगे 1 बराबर कितना, तो आप कहोगे 2400 बटा में 3, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। तो वही काम मैं ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन उसको लिख इस प्रकार से रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड का सही सदुपयोग कर पाऊँ। आप अपनी कॉपी में कैसे लिखना चाहो वो आपकी मर्जी है। फिर से देखिए, 3 की वैल्यू 2400 के बराबर है, कितने का मल्टीपल है, 800 का, तो यहाँ भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा, आप कहोगे 800 का मल्टीपल हो जाएगा। कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 800 का। तो 800 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, कितना हो जाएगा, 5600 रुपये। सी की आय कितना, क्योंकि आपको पता है कभी एक रेशो में थे, क्या पता 30 70 और 40 हो, क्या पता वो 3 3 9 7 21 4 3 12, लेकिन ये इस नंबर से पता चला कि ये सब के सब 800 से कटे थे, क्योंकि 3 की वैल्यू 2400 के बराबर है, तो प्रत्येक 800 का मल्टीपल था। तो यहाँ अगर 800 का था तो ये रेशो में, तो ये भी 800 का और ये भी 800 का मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ भी अगर आप 800 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 3200, यानी कि सी की आय कितनी थी, तो आप कहोगे 3200 रुपये। कितने रुपए थे, 3200। अब आइए खर्च, पहले बचत दे रखी थी, यहाँ क्या दे रखी थी, बचत से हम किस में आ गए, खर्च में आ गए। 2400 रुपये में 300 की बचत की, इसका मतलब खर्च कितना किया, 2100। तो 4 बराबर ए का ही दे रखा है, क्योंकि ए का कॉलम है, ए का ही केस दिया था। 4 बराबर कितना है, 2100। 4 बराबर कितना है, 2100। देख लेते हैं कितने का मल्टीपल है, काटेंगे इसको। 4 बराबर 2100, 1 बराबर 2100 बटा 4, तो 4 से भाग करेंगे, 4 5 20, कितना बचा, 1, 10 बना, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, मतलब कितने का मल्टी, आप कहोगे 525 का मल्टीपल है। अगर वो 525 का मल्टीपल यहाँ है तो यहाँ भी कितने का मल्टीपल होगा, तो आप कहोगे ये यहाँ भी 525 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जिस नंबर से वो वहाँ कटा है वही यहाँ से कटा होगा, वही नंबर यहाँ से कटा होगा, तभी इनका अनुपात 4:3:5 आया है। तभी इनका अनुपात क्या है, 4:3:5 आया है। तो जब यहाँ गुना करेंगे तो 500 गुना में 3 1500 और 25 या 75, मतलब कितना आ जाएगा, 1575। कितना आ जाएगा, 1575। आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट इसके अलावा नहीं है। मतलब कि वो चाहता है एग्जामिनर कि आप कैलकुलेशन में गड़बड़ करो, इस वजह से क्वेश्चन खास हो जाता है, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर ये 525 का मल्टीपल यहाँ है तो सी भी 525 का ही मल्टीपल होगा। 525 से गुना करेंगे, 500 गुना में 5 2500 और 25 गुना में 5 125, तो 2500 प्लस में 125 यानी कितना हो जाएगा, 2625। कितना हो जाएगा, 2625। हमसे पूछा गया था कि बी व सी की कुल मिला के बचत नहीं पूछी थी, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैंने दोनों पूछ लिए। हमसे पूछा है कि बी और सी की बचत क्या होगी। आप बताओ बी कितने रुपए कमाता है, 5600 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 5600। उस 5600 में से बचत निकालनी है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, खर्च माइनस करना पड़ेगा। 5600 में से खर्च कितना कर देता है, 1575। 5600 में से खर्च कितना कर देता है, 1575। तो बचत जब निकालोगे तो खर्च में से आय में से खर्च माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी जी, बचत। जब माइनस करोगे 5600 में से 1600 माइनस कर लेते हैं, 6 और 1600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 तो पूरा हो गया। 4000 के साथ 25 ये बढ़ जाएगा, मतलब 4025, यानी बचत कितने आ जाएगी, 4025। अच्छा, सी कितना कमाता है, सी 3200 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 3200 रुपये कमाता है। 3200 में से सी खर्च कितना कर देता है, 2625। कितना कर देता है, 2625। तो कितना बच जाएगा, 400 ये 200 ये 600 में से कम कर देते हैं 25, यानी कितना बच जाएगा, 575। तो सी की बचत कितनी आ जाएगी, 575। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। हमसे पूछा था कि बी और सी की बचत क्या होगी, कुल बचत पूछे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 4525 ये ले लेते हैं 600, 4600 यानी कि 4600 रुपये कुल बचत हो जाएगी। लेकिन कुल बचत नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि बी और सी की बचत क्या होगी। तो बी की बचत कितनी होगी, तो आप कहोगे आय 5600 थी, तो 5600 में से 1575 माइनस किया तो 4025। सी की बचत पूछे तो 3200 रुपये कमाता था, 2625 खर्च कर दिए तो कितनी हो जाएगी, 1575 हो जाएगी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स कर लेना, फिर से देखना। फिर से बता देता हूँ, ए का आय दे रखी थी तो ए की आय 3 बराबर 2400, 800 का मल्टीपल, सब 800 के मल्टीपल हो गई। बचत दे रखी थी, बचत का कोई लिंक नहीं आएगा क्योंकि खर्च का रेशो दे रखा है, तो आय में
से बचत माइनस करोगे खर्च आ जाएगी। ए का खर्च 2100 के बराबर है तो 4 बराबर 2100, 525 का मल्टीपल है तो सब 525 के मल्टीपल हो जाएंगे। आय में से खर्च माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, बचत। बी और सी की बचत आपके सामने आ जाएगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन में इस प्रकार के आपको करवाता हूं, फिर चलेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मुश्किल नहीं है, और मुश्किल होता तो वही बात ना भाई आज मेरे को आता ना आपको आता, हर बात मैं आपको बोलता हूँ। अब इतना आसान कंपटीशन नहीं रहा, कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। वो बचपन वाले मतलब सवाल चले गए, जोड़ घटा गुना भाग कभी आते थे, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नादानी ना कीजिए, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। और इसी पे कहा गया है कि बचपन के खिलौने सा कहीं छुपा लो तुझे। बचपन के खिलौने से मतलब जैसे बचपन के खिलौने होते थे और हम छुपा लेते थे ना, उसी प्रकार से बचपन के खिलौने सा कहीं छुपा लो तुझे, आंसू बहाऊं, पैर पटकूं और पालो तुम्हें। करते थे ना हम नादानियाँ कि कोई चीज़ नहीं मिलती थी, आंसू बहाते थे, रोने की एक्टिंग करते थे, पैरों को ज़मीन पे मारते थे, घर वालों को दिखाते थे, गुस्सा करते थे और हमें वो चीज़ मिल जाती थी। तो भाई वो टाइम अब जा चुका। अब तो मेहनत पे ही बिलीव करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस पालोगे, अदरवाइज़ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। होता तो डेफिनेटली मैं आपको बताता, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। और तभी आज आते ही मैंने बोला था क्या बोला था, हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कोई ना करता। तो वो बात भाई मैंने सोच समझ के बोली थी, वो बचपन भी जा चुका और ऐसी किस्मत वाली कोई खेल नहीं है। अगर होती तो डेफिनेटली सारी की सारी वेल विशेस आपके साथ ही होती, हम अपने पास रख के क्या करते भाई, सही है ना। आइए, कहता है कि ए बी और सी में, क्वेश्चन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, आप कंप्लीट लिखना। ए बी और सी में हटा देते हैं इसको। ए बी और सी में कहता है ए और बी की आय का अनुपात, आप पूरा लिखना। ए बी और सी में ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी और सी में ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:3 है। ए बी और सी में ए की आय का अनुपात 5:3 है। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:3। फिर कहता है कि ए बी और सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। 8:5:2 है। ए बी और सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। द एक्सपेंडिचर रेशो ऑफ ए बी एंड सी, या रेशो ऑफ, या ऐसे बोलेगा द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 8:5:2। सही है। फिर कहता है यदि, वो ध्यान से, यदि यहाँ लिख रहा हूँ सी का खर्च, यदि सी का खर्च 2000 रुपये हो, सी का खर्च कितना हो, 2000 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। कहता है कि यदि सी का खर्च 2000 रुपये हो और कहता है कि बी की बचत, सी का खर्च 2000 रुपये हो, बी की बचत 700 रुपये हो। एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज 2000 एंड सेविंग ऑफ बी इज 700। एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज 2000 एंड सेविंग ऑफ बी इज 700। देन फाइंड द सेविंग ऑफ ए। तो ए की बचत क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ए की बचत क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। तो जो 2 हिंट दिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन निकल जाएगा, मुश्किल नहीं है। कैसे, हमसे दे रखा है सी का खर्च 2000 रुपये है। सी कहाँ है, ए बी सी, ये रहा सी। ये कॉलम मिसिंग है यहाँ, लेकिन मानिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे क्वेश्चन तो अधूरा नहीं है, जो डाटा दिया है उससे क्वेश्चन निकल जाएगा। पेपर में पहला ही ऑप्शन होता है डाटा अपर्याप्त है, तो डाटा अपर्याप्त नहीं है, डाटा पर्याप्त है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सी का जो खर्च है वो कितना दे रखा है, 2000 रुपये। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 2000 के बराबर है।
क्योंकि दे रखा है ना, सी का खर्च 2000 है, तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 2000। कितने का मल्टीपल है, 1000 का मल्टीपल है। अगर ये 1000 का मल्टीपल यहाँ है तो सारी चीज़ें क्या 1000 के मल्टीपल से नहीं होगी। आपको वो कैसे होगी सर जी, क्योंकि आपको पता है कि रेशो में जो नंबर कटा है वो कभी इस नंबर से कटा होगा 1000 से। ये 8000, 5000 और 2000 थे, 3 0 3 0 3 0 काटी गई तो 8:5:2 आ गई। ये 1000 का मल्टीपल है, ये भी 1000 का मल्टीपल होगा, और ये भी कितने का मल्टीपल होगा, आप कहोगे गुरुजी फिर तो ये भी 1000 का मल्टीपल होगा। इसकी आय कितनी आ जाएगी, इसकी आय नहीं, इसका खर्च कितना आ जाएगा, आप कहोगे 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8000। क्लियर है, इसका काम पूरा हुआ, इसका काम पूरा हुआ, इसको साइड में हटाते हैं। सी का खर्च कितना था, 2000 था, उस 2000 का इस्तेमाल करके हमने ये तीनों डाटा निकाल लिए। आगे बढ़िए, क्या कहता है कि बी की बचत, बी का कॉलम ये है, आय खर्च दे रखी थी और बी की बचत, क्या कह रहे हैं, बी की बचत। तो आपको पता है, यहाँ इसको हटा रहा हूँ, बी की बचत कितनी है, बचत का कॉलम यहाँ लिख लेते हैं। बी की जो बचत है वो बचत ए की नहीं दे रखी, किसकी दे रखी है, बी की। बी की जो बचत दे रखी है वो कितनी दे रखी थी, 700 रुपये दे रखी थी। कितनी दे रखी थी, 700 रुपये दे रही थी। अब हमें नहीं मालूम कि बी कमाता कितना है, आप कहोगे 3 यूनिट कमाता है, यूनिट में कमाता है, रेशो में कमाता है, लेकिन ये तो मालूम चल गया कि रुपए में बी कितने खर्च करता है, रुपए में बी 5000 रुपये खर्च करता है। कैसे, क्योंकि सी का दिया था, सी से बी का निकल गया, 5 बराबर 1000 से गुना की तो कितना आ गया, 5000। बी कितना खर्च करता है, क्योंकि खर्च का कॉलम है, कितना खर्च करता है, 5000। खर्च 5000 करता है और 7000 नहीं 700, और 700 की बचत करता है। 5000 खर्च करता है और 700 की क्या करता है, बचत करता है। आप घर से कुछ पैसे लेके निकले, आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, पूरे दिन के दौरान आपने 5000 रुपये खर्च कर दिए, और जब घर वापस जा रहे थे तो आपकी जेब में कितने रुपए थे, आपकी जेब में 700 रुपये थे। कितने रुपए थे, 700 रुपये थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सुबह कितने रुपए लेके चले थे, 5000 खर्च कर दिए, 700 आपकी जेब में है, तो आप सुबह कितने रुपए लेके चले थे, आप सुबह 5700 रुपये लेके चले थे। कितने रुपए लेके चले थे, 5700 रुपये लेके चले थे। क्यों, क्योंकि 5000 आपने खर्च कर दिए, 700 आपकी जेब में अब भी है, आप घर से कितने रुपए लेके चले थे, 5700। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5700 के बराबर है। 3 बराबर 57, तो 1 बराबर क्या कहोगे, ऐसे ही करोगे ना, 3 बराबर 5700, तो 1 बराबर क्या, 5700 बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नियम 27, साथ में 2 0, कितने का मल्टीपल है, आप कहोगे गुरुजी ये तो 1900 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है, 1900 का मल्टीपल है। अगर ये यहाँ 1900 का मल्टीपल है, ये यहाँ अगर 1900 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली जिस नंबर से ये कटा होगा उसी नंबर से ये कटा हुआ, क्योंकि इनका रेशियो तो आपस में बराबर था, क्योंकि इसका लिंक इसके साथ था। अगर ये यहाँ 1900 का मल्टीपल है तो यकीन मानिए ये 5 भी कभी बड़ी संख्या थी, और 1900 से कटने के बाद वो 5 आया, तो यहाँ भी 1900 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा, 19 से गुना करेंगे, पाड़े नहीं आते भाई, 9 5 45 या 5 9 45, 5 एकम 5 और 4 कितना, 5 और 4 कितना, 9, 19 5 95। सही है। तो भाई जिनको पाड़े नहीं आते ना वो पेपर में ऐसे ही करते हैं, ये बात बतानी जरूरी थी। 85 लिखेंगे, 95 लिखेंगे, 75 लिखेंगे, और कॉन्फिडेंस नहीं होता तो साइड में गुना भी करने आते हैं, जैसे मैं कर रहा था, 5 9 45, 5 एकम 5 और 4 9। इसी वजह से ना तो 30 तक तो कम से कम पहाड़े याद होने ही चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, अगर मैथ में आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो 19 का मल्टीपल है, 1900 का मल्टीपल होने पे 95। अब हमें पूछा था ए की बचत क्या होगी, हमसे यही पूछा था ना कि ए की बचत क्या होगी। तो अब बचत निकालना कोई मुश्किल नहीं है। कैसे, ए कितना कमाता है, ए 9500 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 9500 रुपये कमाता है। उस 9500 में से एक खर्च कितना कर देता है, 8000 खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, 8000। 9500 कमाता है, 8000 खर्च कर देता है, तो कितने बचाता है, सुबह 9500 रुपये लेके निकला, शाम तक उसने 8000 खर्च कर दिए, तो जब घर जाएगा तो वापस घर जाते टाइम उसकी जेब में कितने रुपए होंगे, तो आप कहोगे गुरुजी उसकी जेब में 1500 रुपये होंगे, यानी कि उस सी की ए की बचत कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये हो जाएगी। फिर से देखिए क्वेश्चन अधूरा नहीं था, इसने बोला कि जो खर्च है वो सी का खर्च दे रखा है 2000, तो 2 बराबर 2000, 1000 के गुना थी। सही है। फिर हमें पता चला था कि जो बी की जो बचत है वो 700 रुपये है, 5000 खर्च करता है, 700 बचाता है, इसका मतलब कमाता
5700 है, ये 5700 का मल्टीपल है तो वो भी 5700 का मल्टीपल है। अब पता चल गई ए की आय 9500 रुपये है, ए का खर्च 8000 रुपये है, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1500 रुपये हो जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं। फिर चलेंगे आगे और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हालांकि है तो ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन थोड़ी सी और बढ़ गई है, यानी कि आज की क्लास में सारा का सारा खेल किसका था, कैलकुलेशन का था। अभी 3 कैंडिडेट तक हम कर चुके हैं, तो एक क्वेश्चन 4 कैंडिडेट का हो जाए ताकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में मिले तो आप परेशान ना हो। अगर मैं यहाँ डी लिखूँ तो स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ ना, एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा नहीं जा रहा। इसका मतलब डी को थोड़ा सा और भी लिख लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डी हो गया। 4 कैंडिडेट है, ए बी सी और डी, 4 कैंडिडेट है। 4 कैंडिडेट की कहानी कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि इनकी आय का अनुपात 5:6:8:9 है। ए बी और सी व डी की आय का अनुपात कितना है, आप कहोगे 5:6:8:9 है। ए कितने रुपए कमाता है, 5 यूनिट, बी 6 यूनिट, सी 8 यूनिट और डी कितने यूनिट कमाता है, 9 यूनिट कमाता है। क्लियर है। फिर कहता है कि इनके खर्च का अनुपात सिंपल सा दे रखा है 8, बस कैलकुलेशन है क्योंकि 4 कैंडिडेट है, 8:9:7:10 है। 8:9:7:10 है। इनके खर्च का जो अनुपात है वो कितना है, 8:9:7:10 है। क्लियर है। फिर कहता है हमसे कि क्या कहा है, फिर कहता है कि यदि बी का खर्च कितना हो, सॉरी बी की आय तो ऊपर लिख लेते हैं, बी की जो आय है वो 3600 रुपये हो। कितने रुपए हो, 3600 रुपये हो। आप अपनी कॉपी में पूरा लिखना, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बी की आय के नीचे लिखा है ताकि ध्यान रहे, बी की आय 3600 रुपये हो। इफ इनकम ऑफ बी इज 3600, 3600 रुपये हो, 3600, 3600 रुपये हो। और कहता है कि डी का खर्च 400 रुपये हो और डी का जो खर्च है एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डी इज 400 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डी इज 400, डी का खर्च 400 रुपये हो। तो बताइए इन चारों की कुल बचत क्या होगी। फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ ए बी सी एंड डी। टोटल सेविंग बतानी है ए बी सी व डी की क्या होगी। फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ ए बी सी एंड डी। बी की आय दे रखी है 3600, तो बी की आय कितने यूनिट है, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 3600 के बराबर। बिल्कुल इसके सर के ऊपर रखा है हमने ताकि कमाएगा तभी तो खर्च करेगा ना। कितने का मल्टीपल है, आप कहोगे गुरुजी ये तो 600 का मल्टीपल है, चिकू 36 2 0। अगर ये 600 का मल्टीपल है तो जल्दी से गुना करके आइए, ये यहाँ भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ भी 600 का मल्टीपल हो जाएगा। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। आप डायरेक्ट 3000 भी लिख सकते हो, 6 8 4800, आप डायरेक्ट 4800 लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूं तो मैं यहाँ 600 से गुना कर लूँगा। और यहाँ भी आप कितने का मल्टीपल कहोगे, यहाँ भी 600 का मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 5400, कितना हो जाएगा 5400। यानी कि ए की आय, बी की आय, सी की आय और डी की आय क्या हो जाएगी। ए की आय कितनी दे रखी है, ए की आय दे नहीं रखी, आ गई 3000, बी की 3600 गिवन थी, सी की 4800 और डी की कितनी हो जाएगी, डी की हो जाएगी 6 × 5400 मतलब 5400। अब कहता है कि डी का खर्च, तो डी का खर्च कितना है, 10 यूनिट। डी का खर्च कितना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 400 के बराबर है। 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितने का मल्टीपल, 40 का मल्टीपल। डी का खर्च कितना है, 40 का मल्टीपल है। 10 बराबर 400, 1 बराबर 400 बटा में 10, 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो ये भी 1 यूनिट की वैल्यू 40 का मल्टीपल यानी कि 7 चौके 28, 280 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भी 40 का मल्टीपल, 9 चौका 36, ये भी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये भी 40 का मल्टीपल हो जाएगा तो 8 चौके 3200 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8 चौके 32, सिर्फ 320 रुपये हो जाएगा। आय का काम खत्म हुआ, हटाइए ताकि बोर्ड साफ नजर आए और आपको समझने में दिक्कत ना हो। खर्च का भी काम हुआ कि ये 40 का मल्टीपल था तो सब 40 के मल्टीपल होंगे। अब कोई व्यक्ति 3000 रुपये कमाता है, कितने रुपए कमाता है,
3,000 रुपये कमाता है, 320 उसमें से खर्च कर देता है। कितने खर्च कर देता है? 300। 400 माइनस कर लेता हूँ 2600 और 20 और कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 2680। 20 ज़्यादा कर दिए थे ना तो माइनस किया। आय में से खर्च माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। कोई व्यक्ति अगर 3600 रुपये कमाता है, कितने रुपये कमाता है? 3600 रुपये कमाता है, उसमें से 360 माइनस कर देता है। 400 माइनस कर लो 3200 और 3200 से 40 एक्स्ट्रा माइनस कर लिया तो कितना आ जाएगा? 3240। कितना जाएगा? 3240। 3600 में से 360 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 3240। यानी कि बी की जो बचत आ जाएगी वो कितने आ जाएगी? 3240। कोई व्यक्ति 4800 रुपये कमाता है, सी 4800 रुपये कमाता है, उस रुपए में से वह 280 क्या कर देता है? खर्च कर देता है। 280 क्या कर देता है? खर्च। 300 माइनस कर लेता हूँ 4500 और 20 एक्स्ट्रा माइनस कर लिया यानी 4520। कितना हो जाएगा? 4520 हो जाएगा। कोई व्यक्ति 5400 रुपये कमाता है, डी 5400 रुपये कमाता है, उसमें से 400 खर्च कर देता है, उसमें से 400 खर्च कर देता है तो कितने बचाएगा? 400 माइनस करूंगा तो कितने बचाएगा? 5000। कितने बचाएगा? 5000। हमसे पूछा है तीनों की कुल मिलाकर बचत क्या होगी अगर वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो जोड़ लेंगे 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 वहाँ तो ज़्यादा है, 12 और 2 14, कोई बात नहीं, 14 500 और 500 15 और यहाँ से कितना बचा? 60, 15 60 और वहाँ से पहले वो ले लेते 1500 और 400 समथिंग वहाँ जा रहा है, 200 समथिंग यहाँ जा रहा है, सबको जोड़ देंगे तो लगभग क्या सही मान आएगा? 15000। उसके कितने हो रहे हैं ऐड? 180, 240 और 20, वहाँ दे देते हैं 20, 200 हुआ, 200 200 420 यानी 15440। कुल मिला के बचत कितनी आ जाएगी? 15440। देख लेना कहीं गड़बड़ हो तो देख लेना भाई। कुल बचत पूछिए तो कितनी आ जाएगी? 15440। फिर से समझा देता हूँ। आय दे रखी थी किसकी आय दे रखी थी? भूल गया मैं, किसकी आय दे रखी थी? बी की दे रखी थी। 6 बराबर 3600 तो 600 का मल्टीपल सब 600 का मल्टीपल। खर्च दे रखा था किसका? डी का। कितना? 10 बराबर 440 का मल्टीपल सब 40 के। कैलकुलेशन है कुछ नहीं। कमाता 3320 खर्च करता है, 3600 कमाता 360 खर्च करता, 4800 कमाता 280 खर्च करता, 5400 कमाता 400 खर्च करता तो बचत आ जाएगी। बचत को जोड़ा तो 15440। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, आसान था क्वेश्चन। और ऐसे ही बने रहिए, प्यार प्रेम बनाए रखिए। एक सिर्फ इंटरटेनमेंट के बहाने ना आइए कि सर आजकल शायरी सुनाते हैं। अगर साथ में आए हो तो डेफिनेटली पढ़िए भाई, कॉपी पेन लेके बैठा करो और विश्वास रखिए अगर ऐसे ही बने रहें तो ये सब्जेक्ट आपका डेफिनेटली मैं स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। बस आपका साथ बना रहना चाहिए और साथ रियलिटी वाला होना चाहिए, सिर्फ एक शायरी और प्यार प्रेम के लिए नहीं कि हाँ हमारे सर है तो आइए वीडियो देख लेते हैं, लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। सही में जुड़े हो तो सही वाला ही प्यार प्रेम होना चाहिए, जिस मकसद के लिए जुड़े हो। और मकसद क्या है? मैथ सीख के गवर्नमेंट जॉब में अगर मैथ आता है तो उस मैथ के सब्जेक्ट को क्लियर करना। तो इसी बात पे सुना देता हूँ एक कि ये जो साथ है ना वो रियलिटी वाला होना चाहिए। सुनो, उसी में शायरी में ही है, सुनो या तो मिल जाओ, सुनो या तो मिल जाओ या बिछड़ जाओ, या तो मिल जाओ या बिछड़ जाओ, यूँ सांसों में रहकर बेबस ना करो। तो भाई या तो सही वाले पढ़िए या फिर छोड़ दीजिए। हमारे टीचर जानकार हैं, हम इनको जानते हैं, इस वजह से आ जाते हैं शायरी सुनने। वो वाला ना आइए, सही में पढ़ने आइए, बेनिफिट होगा। बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।